हेलो दोस्तों, ये हमारा सेकंड लेक्चर है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर। हमने पहले वाले लेक्चर में बात किया था कि सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से लोन का इंटरेस्ट किस तरह से निकाला जाए, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट की तरीके से लोन का इंटरेस्ट किस तरह से निकाला जाए, और तीसरा डेट का जो कैलकुलेशन है वो कैसे किया जाए। ठीक है, ये तीन बात हमने पहले किए थे। ठीक है, पहले वाले लेक्चर में। आज का कंडीशन जो है उसमें मान लेते हैं कि राम है और दूसरा श्याम है, पहले के लेक्चर की तरह है। ठीक है, राम ने मान लेते हैं कि 1,50,000 का जो है वो लोन श्याम को दिया। ठीक है, टाइम मान लेते हैं, हमने पहले वाले लेक्चर में टाइम की कैलकुलेशन करना सीख लिए थे, इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट मान लेते हैं कि 2 वर्ष 2 years 6 मंथ्स और 12 डेज़ के बाद हमें श्याम ने पूरा पेमेंट किया। ठीक है, उन्होंने पर क्या है कि श्याम ने 1 वर्ष बाद, मान लेते हैं कि 1 वर्ष बाद ही उन्होंने 50,000 पे कर दिया था। मतलब ये 2 वर्ष 6 महीना 12 दिन हुए हैं हमारे इस पैसे को। ठीक है, इस पैसे को 2 वर्ष 6 महीना 12 दिन हो गए हैं। पर क्या था, श्याम ने 50,000 का जो पेमेंट है वो बीच में किया था। मतलब मान लेते हैं कि 1 वर्ष बाद ही कर दिए थे। ठीक है, 1 ईयर बाद उन्होंने क्या किया था कि 50,000 का पेमेंट राम को कर दिया था। श्याम ने पूरा पेमेंट 2 वर्ष 6 महीना 12 दिन के बाद किया था। ठीक है, पर पार्शियली पेमेंट उन्होंने 1 वर्ष बाद ही कर दिया था। 1 वर्ष के बाद उन्होंने 50,000 दे दिए थे। ठीक है, तो इसको हम 2 तरीके से कैलकुलेट करते हैं। चलो, पहला तरीका है हमारा कि हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे 2 वर्ष 6 महीने 12 दिन का। ठीक है, तो हम अमाउंट के फार्मूला हमारे क्या है, कंपाउंड अमाउंट है। ठीक है, कंपाउंड अमाउंट कितना है, P1 + R/100 और इसका पावर T। और मान लेते हैं इसका जो रेट परसेंटेज है वो है 24%। ठीक है, मतलब 2 रुपये से ये 24% है। P कितना है, 1,50,000, 1,50,000 P है। और ये हो गया 24, तो कितना हुआ, 124/100 और इसका पावर हम T कितना है, 2 वर्ष, ये 2 है, 2 ईयर्स, क्योंकि हम पहले 2 ईयर्स का निकालेंगे, उसके बाद 6 मंथ का निकालेंगे और उसके बाद 12 डेज़ के निकालेंगे। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 1,50,000 इंटू ये हो गया हमारा 1.24 और इसका भी स्क्वायर इक्वल टू 1,50,000 1.5376। ठीक है, 1.5376 ये हो गया हमारा 2,30,640। ये हुआ हमारा अमाउंट, कितने का, 2 ईयर्स का अमाउंट हुआ। ठीक है, अब हम करते हैं 6 मंथ का कैलकुलेशन। ठीक है, तो 6 मंथ की कैलकुलेशन के लिए सिंपल इंटरेस्ट का ही फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों हैं। ठीक है, और इस पर हम 6 मंथ का कैलकुलेशन करेंगे तो वो सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू ही होगा, क्योंकि हमें 1 ईयर कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, इसलिए हम 6 मंथ को सिंपल ही इंटरेस्ट से इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हो गया हमारा P कितना है, 2,30,640 इंटू टाइम कितना है, 6 मंथ, तो इसको हम ईयर में लाना होगा। ठीक है, 6/12 और परसेंटेज कितना है, 24 और ये हो गया 100। ये हुआ हमारा 27,676 27,676.8। ठीक है, ये हुआ हमारा 6 मंथ का इंटरेस्ट।
कितने का? 6 मंथ का इंटरेस्ट हमें इतना हुआ। अब हम देखते हैं 12 डेज का इंटरेस्ट। 12 डेज का कैलकुलेट करते हैं हम। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PTR/100, ठीक है। P कितना है? P है 2,30,640। टाइम कितना है? 12 डेज है, ठीक है। तो 365 इंटू 24/100। पता है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको हम 2,30,640 इंटू 12 इंटू 24/100 इंटू 365 इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ये नीचे कर देंगे डायरेक्ट। ये हो गया हमारा 1,819 रुपया 84, ठीक है, पैसे। इतना हुआ हमारा, ये हुआ हमारा 12 डेज का इंटरेस्ट, ठीक है। और ये हुआ हमारा 6 मंथ का इंटरेस्ट। इसका मतलब श्याम जो था वो अगर बीच में कोई पेमेंट ना करते, ठीक है, जिस तरह से उन्होंने 50,000 पहले ही पेमेंट कर दिया था 1 वर्ष के बाद ही, अगर उन्होंने वो 50,000 का पेमेंट नहीं किया होता तो उन्हें इतने पैसे, उन्हें 2,30,640 प्लस 27,676.8 प्लस 1,819.84, ये हो गया हमारा 2,60,136.64, ठीक है। अगर श्याम ने राम को वो 50,000 पेमेंट नहीं करता तो उनको 2,60,136.64 इतने पैसे उन्हें पेमेंट करना पड़ता, ठीक है। पर उन्होंने क्या किया है, 50,000 का पेमेंट पहले ही कर दिया है। मतलब 1 वर्ष होने के बाद उन्होंने 50,000 का पेमेंट कर दिया है। तो हमने यहाँ पर देखा कि टोटल जो पैसे हैं 2 ईयर्स 6 मंथ और 12 डेज के बाद, वो हुआ हमारा, यहाँ पर हम डिनोट कर लेते हैं 2,60,136.64, ठीक है। इतने पैसे होते 2 ईयर्स 6 मंथ 12 डेज के बाद, ठीक है। कितने के? 1,50,000 का, ठीक है। पर उन्होंने तो 50,000 दे दिया है। उसका अब श्याम ने जो 50,000 दिया है उसको भी हम कैलकुलेट। चलो श्याम, अब हम ये था हमारा राम का कैलकुलेशन। अब हम श्याम का कैलकुलेट करते हैं। श्याम का जो प्रिंसिपल था वो था 50,000, ठीक है। श्याम ने राम को बीच में कितना पेमेंट किया था? 50,000 का। टाइम कितना था उनका? 1 वर्ष बाद आया था। और हमारा जो टोटल टाइम था वो कितना था? 2 ईयर्स 6 मंथ 12 डेज। 1 वर्ष बाद उन्होंने 50,000 का पेमेंट कर दिया था, इसलिए इस पैसे को कितना टाइम होगा? 1 ईयर, 1 वर्ष, 1 ईयर 6 मंथ्स और 12 डेज, ठीक है। 50,000 का जो टाइम है वो 1 वर्ष 12 महीना 6 मंथ और 12 डेज होगा। रेट कितना होगा? रेट उतना ही 24% से रेट होगा इसका भी। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसका भी कैलकुलेशन हम कंपाउंड अमाउंट के ही थ्रू करेंगे। तो ये हो गया P1 + R/100 और इसका पावर T। P कितना है? 50,000 है। ये हो गया हमारा 1 + 24/100 और इसका पावर 1, ठीक है। एक ही वर्ष तो हुआ है ना, 1 वर्ष 6 मंथ 12 डेज है,
तो हम पहले एक 1 ईयर का निकालेंगे। तो 50,000 और ये हो गया 1.24, ठीक है। और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 50,000 इंटू 1.24, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 62,000, ठीक है, 62,000 हुआ है ना। ये हुआ हमारा एक वर्ष का कुल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना हुआ, 62,000, ठीक है, 62,000 रुपया। अब हम देखते हैं 6 मंथ 12 डेज़ का, ठीक है। 6 मंथ का जो कैलकुलेट है, 6 मंथ के लिए प्रिंसिपल अब ये हो गया, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पर भी हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। तो हम अब 6 मंथ का जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो वो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू करेंगे। 6 मंथ, ठीक है, 62,000 पर हम 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। कितना हुआ, 24, ये हुआ 100, ये से कैंसिल, ये हो गया हमारा 7,440। ये हुआ हमारा 6 मंथ का इंटरेस्ट, 6 मंथ का इंटरेस्ट, ओके। अब हम 12 डेज़ का कैलकुलेट करते हैं। इसको भी हम सिंपल इंटरेस्ट के ही थ्रू करेंगे। तो प्रिंसिपल इसके लिए भी यही होगा, 62,000 इंटू टाइम, 12 डेज़ है, 12/365 इंटू 24, ठीक है। ये हुआ हमारा 489.20, ठीक है। ये हुआ हमारा 12 डेज़ का इंटरेस्ट, ये हुआ हमारा 12 डेज़ का इंटरेस्ट। अब हम देखते हैं कि श्याम का जो 50,000 था, इसका टोटल अमाउंट कितना हुआ एक वर्ष 6 महीने 12 डेज़ के बाद। 62,000 रुपये हुए थे उसके एक वर्ष बाद, ठीक है, प्लस 6 मंथ बाद कितना हुआ था, 6 मंथ बाद हुआ था उसका 62,000 रुपये उसके जो है वो 1 ईयर का है, ठीक है। 1 ईयर का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों है। अब इस पर हम फिर 6 मंथ इंटरेस्ट चार्ज किए, ठीक है। तो ये 6 मंथ का इंटरेस्ट है, ये क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट है। कितने का, ये है आपका 1 ईयर का, 1 ईयर का, और ये है सिर्फ इंटरेस्ट है, कितने का, ये है 6 मंथ्स का, प्लस और 12 डेज़ का है इसका 499.20 जोड़ते हैं सभी को हम। ये भी सिर्फ इंटरेस्ट है और ये है 12 डेज़ का, ठीक है। तो हुआ हमारा टोटल 69929.2। टोटल अमाउंट, ये हुआ हमारा टोटल अमाउंट श्याम का, ठीक है। श्याम ने जो पैसे दिए थे एक साल बाद, उसका जो टोटल अमाउंट है ये इतना हुआ। तो हम क्या करेंगे अब कि 2 इयर्स अब क्या करेंगे हम, सिंपल है। अब इसमें से हम 2,60,136.64 में से हम क्या माइनस कर देंगे, श्याम का जो जितना पैसे हुए हैं वो हम माइनस करेंगे। तो कितना हुआ है श्याम का, 69929.2, ठीक है, मतलब 69,929.2, ठीक है। अब इसको हम माइनस करते हैं, कितना हुआ, 1,90,207.44। इसका मतलब ये हुआ कि श्याम को
2 ईयर्स 6 मंथ और 12 डेज़ के बाद राम को 1,90,207 रुपया 44 पैसा उसको पेमेंट करना होगा। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला तरीका से कैलकुलेशन। ठीक है, ये हम पहले तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। इसका कैलकुलेशन करने का दूसरा तरीका भी है। ठीक है, अब हम दूसरा तरीका देखते हैं कि हम दूसरे तरीके से हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल राम ने दिए थे 1,50,000, ठीक है, और रेट कितना था 24%, टाइम कितना था 2 ईयर्स और 6 मंथ्स एंड 12 डेज। ठीक है, ये था हमारा, ये राम ने लोन दिया था इतने रेट इतने टाइम के, इतना टाइम था इस लोन का। अब हम श्याम को देखते हैं। श्याम ने क्या था 1 वर्ष के बाद, ठीक है, इसका प्रिंसिपल जो था वो है 50,000 का, और इसका जो टाइम था वो 1 ईयर था, 1 ईयर था। रेट जो था इसका वो था 24% ही, इसका भी तो रेट यही होगा ना। इस तरीके में हम क्या करते हैं कि 1,50,000 को हम 1 वर्ष तक कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो है ए होगा, इसका जो ए है वो कितना हो जाएगा P1 + R/100 को T। ठीक है, 1,50,000 1, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, ये होगा हमें 1.24। ठीक है, और इसका जो 1 ईयर का, ठीक है, हम इसको 1 ईयर तक कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 वर्ष बाद श्याम ने पैसे लौटाने आ गए, तो हम जिस दिन श्याम ने पैसे लौटाने आए उस दिन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था उस दिन कि 1,50,000 का इंटरेस्ट हम 1 ईयर का निकाला था। ठीक है, तो 1,50,000 इंटू 1.24 कितना हुआ 1,86,000, 1,86,000 इतना अमाउंट हुआ था हमें। ठीक है, 1,86,000 का अमाउंट हुआ था 1,50,000 का। अब हम इसमें से लेस कर देते हैं श्याम का पैसा। ठीक है, श्याम का जो पैसे हैं वो हम लेस कर देंगे। अपने श्याम ने हमें तो 50,000 दे दिया, तो हम क्या करेंगे इसमें से श्याम का पैसा हम माइनस कर देंगे। 1,86,000 में से हम श्याम का पैसा जो है 50,000 उसको हम क्या करेंगे माइनस करें। तो ये हुआ हमारा 1,36,000। ये हुआ अब हमारा 1,36,000। अब हम इस पर इंटरेस्ट, ठीक है, इस पर हम इंटरेस्ट चलाएंगे 1 वर्ष 6 महीने 12 दिन तक। ठीक है, 1,36,000 पर। ठीक है, अब हम 1,36,000, अब जो हमारा प्रिंसिपल है वो चेंज हो गया। प्रिंसिपल क्या हुआ अब हमारा P इक्वल टू हो गया हमारा अब 1,36,000। ठीक है, और R तो वही रहेगा 24%, और टाइम भी चेंज हुआ। टाइम कितना हुआ अब 1 वर्ष तो कंप्लीट हो गया है। अब इस 1,36,000 का टाइम कितना बाकी है 1 ईयर 6 मंथ्स और 12 डेज। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हम डायरेक्ट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट कंपाउंड अमाउंट है 1 + R/100 और इसका पावर T। P कितना है 1,36,000, 1 + 24/100 और इसका पावर 1, क्योंकि 1 ईयर्स, पहले तो हम 1 ईयर का कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद 6 मंथ और इसके बाद 12 डेज़ का। तो ये हुआ हमारा 1,36,000 इंटू 1.24।
1 ईयर के बाद हमारा टोटल जो अमाउंट हुआ 1,36,000 का, वो है 1,68,640। ठीक है, ये हुआ हमारा 1 ईयर्स के बाद का अमाउंट। ठीक है, कितने का? 1,36,000 का। अब हम पता लगाएंगे 6 मंथ का। ठीक है, तो 6 मंथ का है, सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला से ये कैलकुलेट होगा हमारा कितने का अब। ठीक है, 1,68,640 पर। चलो अब हम 6 मंथ का कैलकुलेट करते हैं। 6 मंथ में हमारे प्रिंसिपल क्या हो गया? 1,68,640। ठीक है, 1,68,640 इंटू 6/12 इंटू 24/100, ये हो गया हमारा 20,236.8। ठीक है, ये हुआ हमारा 6 मंथ का, ये हुआ हमारा 6 मंथ का क्या? इंटरेस्ट। अब हम कैलकुलेट करते हैं 12 डेज़ का। 12 डेज़ का, तो ये हो गया प्रिंसिपल 12 डेज़ के लिए भी कितना हुआ? 1,68,640 इंटू 12, इसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे बाय 100, तो ये हो गया हमारा 1,330.64। ठीक है, ये हुआ हमारा 12 डेज़ का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि श्याम को कितना पे करना पड़ेगा राम को। ठीक है, तो श्याम को कितना पे करना पड़ेगा राम को। 1,50,000 में 1 वर्ष के बाद हमें कितना मिल गया था? 50,000। तो हमने 50,000 जो थे उसको हम माइनस करके हमारे कितने आए थे? 1,36,000। ठीक है, अब 1,36,000 को हमने 1 ईयर का कैलकुलेशन किया था, जिसमेम हमारा अमाउंट आया था 1,68,640 रुपये। ठीक है, अब तो हमारे कितना हुआ? 1,68,640। ठीक है, ये क्या है? ये 1 ईयर का जो है वो इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों हैं। कितने के हैं ये? 1 ईयर के, 1 ईयर का। ठीक है, अब 6 मंथ को देखते हैं। 6 मंथ का कितना है? 20,236.8 और 12 डेज़ का है 1,330.64। चलो सभी को हम ऐड करते हैं। टोटल अमाउंट हो गया है हमारा 1,90,207.44। देखिए, पहले वाले तरीके से भी हमने कितना निकाला था? 1,90,207.44, और दूसरे वाले तरीके से भी हमने कितने निकाले? 1,90,207.44। सॉरी 44 कहते हैं, पॉइंट के बाद का जो लीटर होता है उसको हम इसे 44 नहीं कह सकते, इसको हम कहते हैं 44। ठीक है, तो ये दोनों आंसर जो हैं वो इक्वल आएंगे, हम अगर पहले वाले तरीके से करें तो भी और दूसरे वाले तरीके से करें तो भी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं।